डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के रिव्यू के बारे में कि पेपर कैसा था, क्या उसका प्रोसीजर था। और आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा होगा वो डायरेक्ट स्पीच में आपको करना था, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पे बताया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने उसको ध्यान से किया होगा, अच्छी तरीके से अगर आप आपने किया होगा तो ये फिल इन द ब्लॉन्क्स वाला जितना भी टर्म है आप इसको ईजिली फिलअप कर सकते हैं। क्लियर? यानी मान के चलिए यही कि आपके मतलब जो लो लेवल पे आपने जो चीज़ें पढ़ी थी, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, वॉइस, नाइरेशन, ये सारी चीज़ें आपने जो प्रीपोजिशन ये जो पढ़ी होंगी आपने, उनके बेसिस पे ये सारा सवाल था। क्लियर? तो ये आपका बस चेक करने वाला था लेवल कि आप किस लेवल के हैं, क्या आपने अभी तक पढ़ा है, क्या सीखा है इंग्लिश में। ये आपका इसी पेपर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ओके, उसके बाद फ्रेंड आपका जो अगला क्वेश्चन वो शुरू होता है आपका रिटन से। वो आपका कहला कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना था। तो आपको अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना था, कम्युनिकेशन के बारे में लिख देना था। क्योंकि देखिए, छोड़ के आएंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो लिख के आइए। उससे बेहतर है कि आप कुछ लिख के आएँ। कुछ लिखेंगे तो थोड़ा बहुत नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद आपको बताना था वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, क्या, तो वो भी मैंने नोट्स के तौर पे आपको प्रोवाइड कराए थे, उसमें आप उसको ईजिली देख सकते हैं। और मैंने बताया था कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने वीडियोज़ में, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट नोट्स के तौर पर मैंने 7 C's को दिया था। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ये 7 नंबर का यहाँ पे, आपका वर्बल नॉन वर्बल ये भी 7 नंबर का, यानी 20 मार्क्स के नंबर, 21 मार्क्स का नंबर आपके यहीं से मिल रहे हैं। उसके बाद आपका जो टेक्निकल इंपॉर्टेंस होता है कम्युनिकेशन का, क्या उसका प्रोसीजर होता है, टेक्निकल में कम्युनिकेशन का क्या यूज़ है, क्या उसका प्रोसीजर है, उसके बारे में आपको लिखना था। तो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर आपका यहीं से मिल सकता है। यानी कम से कम आप इन्हीं 2 क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 7 और 7, 7 और 7, यानी आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद और भी क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फीचर्स ऑफ गुड रिपोर्ट, यानी गुड रिपोर्ट का क्या फीचर्स है। उसके बाद कह रहा है कि गिव द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंप्रूव द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल, यानी किस तरह से आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल को डेवलप कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर हो सकता है। और आपका अगला है कि व्हाट इज राइटिंग प्रिसाइजली एंड मेंशन द वेरियस स्टेप टू फॉलोड इन द राइटिंग प्रिसाइज एंड एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस शुड बी टेकन विल राइटिंग एन ईमेल, यानी ईमेल लिखने के दौरान हम कौन कौन से चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्या उसका प्रोसीजर होना चाहिए। उसका फ्रेंड आपका अगला कह रहा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एसे राइटिंग विथ एग्जांपल, यानी एसे राइटिंग को आपके एग्जांपल के थ्रू बताना था। और उसके बाद आपका अगला है कि इलुसिडेट द डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी रिपोर्ट एंड प्रोसेस रिपोर्ट। और आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका 7 नंबर। वो कह रहा है कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर एंड एक्सप्लेन द पार्ट एंड द लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर, यानी बिजनेस लेटर को आप किस तरह से लिखते हैं, क्या उसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, उसमें मैंने अच्छी तरीके से उसको बताया था। यहाँ पे आपको क्या करना था, एक लेटर लिखना था HCL कंपनी को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तौर पर। तो आपको लेटर राइटिंग भी मैंने बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेटर आपका एग्जामिनेशन में आता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। उसके बाद आपका कह रहा है कि एक्सप्लेन द व्हाट आर द वेरियस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बैरियर क्या क्या होते हैं, टेक्निकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, ये सारे बैरियर्स जो होते हैं कम्युनिकेशन के, तो वो सारे आपके लिखने थे। यानी अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, 1-2 यूनिट भी किया होगा, तो आप इजीली पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो सीरीज आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और से इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।